तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो होने वाली है कोण कैसे निकालें। और दूसरा टॉपिक है दोस्तों पॉलीगन। ये बहुभुज है, इस बहुभुज में अंतःकोण क्या होगा, इसका सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा और एक बहिष्कोण कितना होगा, इसके बारे में हम सीखेंगे। और जो सरल रेखा को डिवाइड करता है समांतर रेखाओं को, तिर्यक रेखा, उसमें हम कोण निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम पहले वाले से बात करते हैं। जैसे कि सरल रेखा दिया हुआ है, क्या हम सरल रेखा ए बी ले लेते हैं। जैसे हमारे पास सरल रेखा क्या है, ए बी। ठीक, कोई एक तिर्यक रेखा क्या है, पी क्यू से क्या कर रही है, काट दे रही है। क्या कर रही है दोस्तों, पी क्यू एक सरल रेखा इसे काट रही है। ठीक, जैसे ये कोण अगर थीटा दे दे, अगर कोण एक थीटा दे दे इस साइड का, और ये वाला कोण कितना होगा इसमें ये पूछ लेगा। और आपको पता है दोस्तों एक सरल रेखा पे कितने कोण होता है दोस्तों, 180 डिग्री का। कोई एक सरल रेखा है तो उस पर कितने डिग्री का कोण होगा, 180 डिग्री का होगा। जब ये 180 डिग्री है, इसको हमने दो भागों में बांट दिया। कोई एक सरल रेखा है, उसको दो भागों में बांट दिया, और तो अगर दो भागों में बांटेंगे तो उन दोनों का जोड़ करेंगे तो दोस्तों वह 180 के बराबर ही होगा। ठीक, इतना तो होगा ना। ठीक, जब दो भागों में बांट दिया, अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा होगा। कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो सेम चीज तो यहाँ पे भी है। जब ये थीटा हो गया तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 180 माइनस का थीटा कितना हो जाएगा, 180 माइनस का थीटा में। तो ये हो गया। ठीक, और आपको दोस्तों फिर से पता है कि ये अब ये सरल रेखा मान लीजिए हम समझाने के लिए। अब ये सरल रेखा हो गई हमारे पास, क्या है, एक सरल रेखा पी क्यू हो गई। अब इसको एक तिर्यक रेखा ये बांट रही है, क्या है, एक तिर्यक रेखा ये काट दे रही है। जब ये कोण 180 माइनस थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा, थीटा होगा। कितना होगा, ये थीटा होगा। इन दोनों का योग करेंगे, जब इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। अब सेम चीज यहाँ भी है, जब ये थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। 180 माइनस थीटा, ये समझाने के लिए अगर आप एक कोण निकाल लेते हैं तो एक कोण के आप चारों कोण निकाल सकते हैं। ठीक, वही चीज इसमें भी फॉलो होगी। वही सेम चीज उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। ये रहा पहला पार्ट, ये रहा पहला पार्ट। ठीक, अब ये देखो ये वाला कोण इसके बराबर कैसे होता है, ये होता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या शीर्षाभिमुख क्या होता है, अगर ऐसे क्रॉस में काट दे, ठीक, ऐसे क्रॉस में काट दे, जब ये क्रॉस में काटेगा तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग क्या होगा, बराबर होगा। और इस साइड का भाग और इस साइड का भाग क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए जब ऐसा ऐसा काटा है तो क्रॉस में जो आएगा इसका इसका बराबर हो जाएगा, इसका इसका बराबर हो जाएगा। यह शीर्षाभिमुख का नियम कहलाता है। क्या, यह शीर्षाभिमुख का नियम कहलाता है। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं यहाँ पे, अब इसे मिटाकर देखते हैं, या जब ये मिटा देंगे दोस्तों, अब इसमें भी सेम चीज तो यही फॉलो होगी, सेम चीज तो यहाँ भी फॉलो होगा। वही बना के देखते हैं फिर से। अब जैसे कि यहाँ पे निकाला था, अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा कोण बराबर हो जाएगा। अब आप बताइए कोण एक किसके बराबर होगा, कोण एक किसके बराबर होगा, कोण एक दोस्तों किसके, 3 के बराबर, क्योंकि ये दोस्तों यह शीर्षाभिमुख के है। क्या, यह शीर्षाभिमुख के है, कोण 3 के बराबर हो जाएगा। अब कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2 दोस्तों कोण 4 के बराबर हो जाएगा। कोण 2 किसके बराबर हो, कोण 4 के बराबर हो जाएगा। किस नियम से आया, यह दोनों आया शीर्षाभिमुख से। या किसके नियम से आया, शीर्षाभिमुख से नियम से आया है। ठीक, ये हो गया। अब इसमें देखिए अब ऊपर वाला दोनों हो गया, जब ऊपर वाला दोनों हो गया, अब ये देखिए जब ये कोण, अगर ये कोण मान लेते हैं थीटा है, कि ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण दोस्तों कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। किसके बराबर होगा, कोण 180 माइनस थीटा। जबकि ये दोस्तों कितना था, हमने ये माना था थीटा, ये कोण 2 कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। किसके हो जाएगा, कोण 180 माइनस थीटा के। क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा के। आप ये भी कह सकते हैं कि यह किसके नियम पे आए, एकांतर के नियम पे आए। किसके, बाह्य एकांतर। किस नियम पे आए दोस्तों, बाह्य एकांतर। कोण 2 किसके बराबर गया, कोण 6 के बराबर। यहाँ पे लेते हैं कोण 2 बराबर किसके गया, कोण 6 के बराबर, कोण 6। अब ये देखिए कोण 1 बराबर किसके आया, कोण 5 के। कोण 1 बराबर कोण 5 के आया। किस नियम से आया, बाह्य एकांतर के। किस नियम से आया दोस्तों, बाह्य एकांतर के नियम पे। ये दोनों किसके नियम पे आया, बाह्य एकांतर के नियम पे आ गया। जब ये दोनों हमने पता कर लिए, ये भी पता होगी, ये भी पता होगी। अब इसमें लगा दीजिए शीर्षाभिमुख, 6 और 8 बराबर हो जाएगा, 5 और 7 बराबर हो जाएगा। क्या, 6 कोण 8 के बराबर हो जाएगा,
और कोण 5 कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक, यह किसके नियम से आया, शीर्षाभिमुख के। किस नियम से आ गया दोस्तों, शीर्षाभिमुख से आ गया। ठीक, और यहाँ पे होता है दोस्तों कोण 4 कोण 6 किस नियम पे आया है, ये देखिए कोण 4 किसके नियम पे आया। अब यहाँ पे और ले लेते हैं, ये कोण 6 बराबर कोण 4 के बराबर होगा। कोण 6 दोस्तों किस नियम के बराबर होगा, 4 के बराबर किस पे आया, अंतः एकांतर पे। अब ये दोनों पार्ट लिए हैं, ये दोनों जब पार्ट लिया तो ये किस पे आया, अंतः एकांतर पे, अंतः एकांतर पे। ठीक, बाह्य एकांतर सीखा, ये बाहर बाहर की भुजाएं लिए ये दोनों, अंतः एकांतर दोस्तों ये रहा, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक, ये बाह्य एकांतर पे आया। अब 3 और 5 बराबर हो जाए किसके नियम पे, 3 और 5 कोण 3, ये हो गया। ये भी किसके नियम पे आया, अंतः एकांतर के नियम पे आ गया। यहाँ तक हो गया, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब कोण निकालना ये वाला सीख गया अंतः एकांतर पे। क्वेश्चन लेके देख ले, क्वेश्चन लेके देख ले, क्वेश्चन लेके देख लेते हैं, एक क्वेश्चन लेके देते हैं, तब आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन के हिसाब से आपको बराबर से। ठीक है, ये हो गया। इसे हम मिटा देते हैं कि ये रहने दें, अभी एक बार ये देखते रहिए, इधर हम क्वेश्चन बना लेते हैं तब तक। एक दो सीरियल रेखा है, एक काट दिया पी क्यू, समांतर रेखा क्या है, ए बी और सी डी। इसमें एक कोण दे दे कितना, 60 डिग्री, ये कोण एक 60 दे दे, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, कोण ये दे दे और कोण ये पूछ ले कितना, ये कोण एक्स का मान पूछे। क्या, कोण एक्स का मान बताइए हमें, कोण एक्स का मान कितना हो जाएगा, कोण एक्स का मान कितना होगा ये हमें बताइए। अब बताते हैं दोस्तों, ये कोण कितना है, अगर ये 60 डिग्री है, आपको पता है एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण होता है। एक सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का होता है। जब इसमें 180 में से 60 भाग तो निकल गया, 60 भाग जब निकल गया तो बचा कितना है, 120 डिग्री। जब ये 120 डिग्री बच गया है, अब ये शीर्षाभिमुख से ये वाला कोण है, तो ये वाला भी कोण कितना 120 जाएगा, शीर्षाभिमुख से कितना जाएगा, 120 जाएगा शीर्षाभिमुख के नियम से। अब ये 60 ये है, तो ये भी 60 जाएगा किस नियम पे, शीर्षाभिमुख के नियम से। किस नियम से जाएगा दोस्तों, शीर्षाभिमुख के नियम से। अब ये 60 ये है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा किसमें, अंतः एकांतर के नियम पे। किस नियम पे आएगा, अंतः एकांतर के नियम पे। जब ये 60 है दोस्तों, ये कितना होगा, ये भी 60 हो जाएगा किस पे आया, शीर्षाभिमुख के नियम पे। जब ये 60 है दोस्तों, जब ये 60 है तो 180 डिग्री होता है सरल रेखा पे। जब ये वाला भाग पूरा 60 है तो ये वाला भाग कितना बचा, 120 ही तो बच गया। कितना बच गया, 120। तो आपने ये फार्मूला सीखा, मतलब ये वाला तरीका आपने सीखा, तो कोण निकालना कितना आसान हो गया। अगर एक कोण दे दे, कोई भी पूछ ले तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोई एक कोण दे दे, कोई और भी कोण पूछे इसमें से, कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी एक कोण बता दीजिए, तो आप एक कोण निकाल दिया है तो आप सारे कोण को आसानी से निकाल लेंगे।